एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर नंबर पुराने वाले किताब से 10 है और नए वाले किताब से चैप्टर नंबर 9। स्ट्रेट लाइन हमने विगत क्लासों में इस पर चर्चा कर दिया था और इसमें हमने क्या क्या बातें बताई है एक बार पुनः हम रिपीट कर देते हैं। देखो, हमने कहा कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है सरल रेखा। ध्यान देना, सरल रेखा, सरल, देखो ध्यान दो। हमने सरल रेखा के बारे में बताया आपको विगत क्लासों में कि दो बिंदु के बीच में जो न्यूनतम दूरी होगा उसी को हम सरल रेखा कहते हैं। हमने आपको लिखवाया था विगत क्लासों में सरल रेखा के बारे में कि दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी को हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। यानी अगर दो बिंदुओं के बीच में देखा जाए तो ये भी दूरी हो सकता है, लेकिन ये दूरी जो है वो क्या है, अधिक है। और दो बिंदुओं के बीच में अगर न्यूनतम दूरी आप देख रहे हैं तो वही आपका क्या है बाबू, सरल रेखा है। जैसे एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है और इनके बीच का जो न्यूनतम दूरी देखा जाए इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। हमने इससे दो चार पहलू पर भी बात किया था। हमने बताया था कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती, हमने बताया है। पिछले क्लास में हमने आपको यह भी बताया कि एक सरल रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। एक सरल रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, बताया था हमने यह भी बताया कि एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है। ये बातें हमने चर्चा कर दिया था। हाँ, एक सरल रेखा पर अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। ये बातें हमने आपको विगत क्लासों में बता दिया था कि एक सरल रेखा पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया एक्सिस पर भी हमने चर्चा किया था। एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, बताए थे कि नहीं बताए थे। एक्स और एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं, वाई और वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष वाई अक्ष जहां पे कट करता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है, वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है। यहां तक तो आप बात को समझ गए थे। इसके बाद हमने बताया था कि दूरी के बारे में हमें चर्चा करना है और आज हम आपको डिस्टेंस फार्मूला घुमाने का प्रयास करेंगे, दूरी सूत्र पर घुमाने का प्रयास करेंगे कि यह आपको समझ में आ जाए। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला सुनिए। अगर हम बात करें दूरी के बारे में तो हम तो बस यही जानते हैं कि अगर मान लीजिए आरा से पटना है, इनके बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, यही जानते हैं। लेकिन निर्देशांक में अगर दूरी निकालना हो तब तो समस्या उत्पन्न है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, पढ़ा है ना? बोलबे नहीं करेगा सब, पढ़ा है। दूरी बराबर बोलो तो क्या होगा जी? दूरी बराबर बोलो तो भुला गया। पहले बोला दूरी बराबर सर √अंडर सर x सर भुला गया। ये कौन मतलब हुआ? कैसे भुला जाता है सर? हैं? बोलता दीपक। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो, अब सवाल यह है कि सर आपने तो कहा था कि जितना फार्मूला होगा सारे का सारा आप सिद्ध कीजिएगा, तो इस फार्मूला को आप सिद्ध कीजिए कि दूरी का फार्मूला तो हम क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, जहां पे हमारे पूर्व शिक्षक ने हमें बताया था कि सर दूरी इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब सवाल यहां पे ये है ना कि अगर कोई इस बात को ऐसे बोल दे
कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों बात बराबर है या अलग अलग है? दोनों बात बराबर है या अलग अलग है? क्या है बिट्टू? बोलो। अलग अलग है, एकदम निश्चित तौर पर अलग अलग। क्या है जी? अलग अलग। 8-10 गो भैंस किन लसन, ठीक नो? बौरा कहीं के 2 माइनस 4 का तुम स्क्वायर करो और 4 माइनस 2 का स्क्वायर करो, बात अलग अलग है क्या? बोलबे नहीं करेगा, बोलबे नहीं करेगा सब। बाबू मेरे 2 में से 4 घटाएंगे सर, -2 का स्क्वायर, और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, और 4 में से 2 को घटाएंगे 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इसलिए कोई अगर a माइनस बी का स्क्वायर कहे या b माइनस ए का स्क्वायर करे तो फॉर्मूला यही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं बात समझा? अगर तुम्हारे पास x1 माइनस x2 का कोई स्क्वायर कह दे, कोई कहे कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये बात ध्यान में रखना, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है ना? दोनों अलग अलग नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर आपने कहा था कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर भी, और यहाँ पे x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो गया तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? अब सवाल यह है कि सर तब इसको आप सिद्ध कर दीजिए कि दूरी का फॉर्मूला कहां से आ गया है। सिद्ध कर दे कि रहने दें? कर दें क्या जी? कर दें? सबके मन बगे कर दें, चलो करिए देते हैं, क्या दिक्कत है? अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, मान लो, और ये तुम्हारे पास क्या है बाबू? वाई एक्सिस है ना? ध्यान देना, वाई डैश ओ, और ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स डैश ओ, और ये हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत है तो बोलो, है? दिक्कत नहीं ना है? अब यहां पे मान लो कि हम एक रेखा है, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक रेखा है, ठीक, एक रेखा, इसका एक बिंदु हम मान लेते हैं बाबू, एक बिंदु P है, और एक बिंदु क्या मान लेते हैं? Q है। बोलो कोई दिक्कत है? दिक्कत है किसी को? P का बिंदु हम मान लेते हैं कि सर निर्देशांक पे, इसीलिए x1 y1 मान लेते हैं, और Q को मान लेते हैं x2 और कोई दिक्कत है इतना में तो बोलो, ठीक है? जिससे पूछेंगे वही बताएगा, विशेष कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। चलो अब थोड़ा सा हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अब बताइएगा तो जी, पीछे ये बिंदु का क्या नाम दे दे? यहां पे क्या होगा? इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस पर है, हाँ, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? और नाम ना देंगे, लेकिन बिंदु आखिर क्या होगा? इसका निर्देशांक क्या होगा? नहीं समझी? बोलबे नहीं करेगी, नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, मान लो तुम्हारे पास इस तरह से दिया गया, ठीक, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, और यहां पे मान लो कि हम कह रहे हैं कि 6 और 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्या रहेगा? बताओ क्या रहेगा? 6 रहेगा ना? चलो ठीक। अगर हम यहां पे पूछ दे कि यहां पे क्या बिंदु रहेगा तो क्या कहोगे? 3। आया समझ में? तो उसी बेस पे अगर यहां पे हम x2 y2 है, यहां पे x1 y1 है, तो इस बिंदु का नाम क्या होगा? कोई बोलेगा नहीं, क्या होगा? x3y, देखो ये x2 y2 है, तो ये बिंदु क्या होगा? x3 y3। बहुत बनी,
दिमाग लगाओ बढ़िया से, अच्छा सोचो। नहीं समझे? क्या होगा जी बिट्टू? सिंपल है, नहीं समझे? देखो, अगर x2 के सामने है तो यहां पे x2 ना होगा जी, आए? अच्छा यहां पे क्या होगा, आए? y हो जाएगा, समझ में आया? y2 हो जाए। अब बैठिए बैठिए, अब यहां पे बताएंगे, चलिए आप खड़ा हुई तो यहां पे क्या होगा, आए? बोल x2, बहुत बढ़िया। छने छने बदलत इससे हूं, अभी बोला x2 फिर कह रहा है x1, x1 ठीक ना, चलिए यहां पे क्या होगा, y1, कोई दिक्कत, y1। अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए, हम फिर से समझा देंगे। आया समझ में? अच्छा लो, नहीं समझ में आया तो हम बात करते हैं। मान लो यहाँ पे हम कह रहे हैं x3 y4, ठीक। तो निश्चित तौर पे इसके सामने कुछ रहा होगा, इसके सामने कुछ रहा होगा, ये बिंदु क्या कहलाएगा, ये बताएंगे? आप बताओ तो जी, क्या होगा? x3 और इधर में क्या हो जाएगा, ठीक है ना? आया समझ में? ठीक है ना? नहीं समझ में आएगा एकदम क्लियर कर लीजिए। हेलो, ये नहीं कि बच्चे, ये नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है तो सर नहीं समझ में आ रहा है। बहुत लोग होता है बोल नहीं पाता, बोलना चाहिए। बोलो इतना में कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा एक बात सर, थोड़ा सा देखते हैं कितने लोगों को ये बात पता है। देखो, अगर हम यहां से यहां तक की दूरी पूछे तो ये दूरी क्या है बताओ? क्या होगा यहां से यहां तक की दूरी? बोलो, मैं नहीं करेगा सब। यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या नाम, क्या कहलाएगा, कितना होगा? x2। एकदम सिंपल है। क्यों सर? 0 से चालू हुआ है, x2 तक जा रहे हैं, तो ये तो दूरी x2 कहलाएगा। अब हम आपसे ये पूछें कि ये बताओ यहां से यहां तक का दूरी क्या कहलाएगा? सिर्फ x1 होगा। नहीं समझा? समझा? कॉपी दे दीजिए इसका, पहला कॉपी लेते हैं। सुनिए, x1 x2 समझ में आया ना? आया ना? क्यों सर आप दूरी सर यहां से पूछ रहे हैं, तो यहां से यहां गए तो x2, यहां से यहां गए तो x1। रुको, कोई बोलेगा नहीं। ये दूरी कितना है? रुकिए, जिससे पूछेंगे ये दूरी कितना है आप ही बताइए तो। y1, तो ये दूरी आपका हो गया y1। और यहां से यहां तक का अगर दूरी हम पूछ दें, हम ये पूछ दें कि यहां से यहां तक का दूरी क्या है, तो क्या कहोगे? y कहोगे? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब बात समझ। यहां से लेकर यहां तक की दूरी x2, यहां से दूरी यहां x1, तो ये बताओ ये दूरी कैसे निकलेगा? ये दूरी निकालना है, ये d निकालना है। अब बात को समझो, हम यहां से उठकर यहां पे गए तो x2 रहा, और यहां से उठकर यहां पे गए तो x1 रहा। तो ये दूरी निकालना है, तो हम लिख दें x2 माइनस x1। कहोगे कैसे? देखो, यहां से लेकर यहां तक गए तो x2 हो गया, और ये दूरी घटा दिए, x1 घटा दिए, तो यहां से यहां का दूरी नहीं बचा। नहीं समझा? देखो, यहां से उठे यहां तक गए तो x2 रहा ना, और हमें यही दूरी केवल चाहिए, तो हम x1 दूरी को घटा दिए, यानी यहां से हम यहां पे। बात समझ में आया? आ गया समझ में? चलो, हमें अब दूरी की आवश्यकता क्या है? हमें दूरी की आवश्यकता यहां से यहां तक का ही चाहिए। क्यों यहां से यहां तक? क्योंकि सर रेखा इसी पर बना हुआ है। अब बताइए, यहां से यहां गए तो y2, और यहां से यहां तक का दूरी घटा दे तो y। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत? अब समझ, यहां से अगर आप समझ पा रहे हो तो बात को पकड़ना, बात को समझना क्या है। यहां से बाबू हम इस पर एक इस तरह से रेखा खींच दिए, ठीक है? एक रेखा में यहां से ऐसे खींच दिए। अब तुम ही बताओ, बताओ तुम क्या बताना है सर? बताना यह है कि ये x2 माइनस x1 है, तो क्या ये x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कैसे सर? ये दूरी इस दूरी के बराबर है कि नहीं है?
तो जब ये x2 माइनस x1 है तो ये x2 माइनस x1 नहीं होगा, ये x2 माइनस x1 नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? ये दूरी y2 माइनस y1 है और ये दूरी कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल है, समांतर है, तो ये भी y2 माइनस, कोई दिक्कत है तो बोलो। और हमें दूरी निकालना है, इसका दूरी निकालना है, PQ का दूरी निकालना है। अब तक तुम तो पढ़ा होगा लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर, जानता है ना? तो क्या फॉर्मूला होता है बताओ? अगर यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बोलो समझ में आया? समझ में आया जी? है क्या समझा? है दूरी कैसे निकाला जाता है ना, समझ आ रहे हैं? देखो कर्ण क्या है यहाँ पे, अगर कर्ण की हम बात करें तो कर्ण ये है यानी PQ, स्क्वायर दे देकर रहने दें, रहने दो, स्क्वायर उधर चला जाएगा। लंब, लंब क्या है कहीं से देखा जाए, लंब एंगल यहाँ पे मानते हैं या एंगल यहाँ पे मानते हैं, तो x2 माइनस, लो तुम y2 का दिया, लो y2 ले लो, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये PQ जो था वो निश्चित तौर पे दूरी था, तो दूरी इक्वल टू, इसको पहले लिख दे तो क्या दिक्कत है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला निकला। देखो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया, आया समझ में? तो दूरी इक्वल टू कभी भी कोई पूछेगा कि फॉर्मूला होता है तो सिद्ध होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। आगे बढ़े, दूरी फॉर्मूला इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो अब जब यहां से आगे बढ़ते हैं तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा विभाजन सूत्र यानी खंड सूत्र भी कहते हैं, पढ़ा होगा। देखो यानी हम कह सकते हैं क्या बाबू, हम कह सकते हैं ठीक ना क्या कि विभाजन सूत्र, सुनो इधर, विभाजन सूत्र देखो राइट, विभाजन सेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है इंग्लिश में, विभाजन सूत्र। अब एक बात समझो कि अगर एक रेखा कोई भी है उसी के हमें विभाजन पे चर्चा करना है। कोई भी एक रेखा होगा तो विभाजन क्या होगा, बात को समझिएगा। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास एक रेखा है, एक रेखा है ना, या मान लो तुम्हारे पास एक ये घर है, एक घर है, इसको कैसे कैसे बांटा जा सकता है, विचार करो कौन कौन लोग इसको बांट सकते हैं। तो एक होता क्या है ना कि अगर घर है ठीक है, तो घर का कोई एक मेंबर ऐसा आ जाएगा ना कि इसको बांट देगा। ये PQ है ना, तो आगे कोई भी आ रहा है क्या कर रहे हैं, सुनिए ना हम बांट देंगे, बांट दिया, एकदम अलग अलग करवा दिया। अभी बताने का जरूरत नहीं है कि यार कौन हो सकता है कि हो सकती है, बताने का जरूरत है, समझ ही रहे होंगे है जी है? तो ये घर इस तरह से बांटा जाता है। एगो षड्यंत्र जानते हैं कहां से होता है, सुनो ऐ सुनो, एगो षड्यंत्र कहां से होता है, P और Q आराम से था लोग एक के घर में, लेकिन एगो चाल चलता है, कोई भी एगो चाल चलेगा, घर से बाहर है लेकिन चाल चल रहा है, अब चाल चल रहा है तो फिर तो बंटवारा करवाइए ना देता है, होता है कि नहीं होता है, बोलबे नहीं करेगा सब, घर में है नहीं है, बाहरी है ठीक है ना, लेकिन घर में बंटवारा करवा देता है, तो ये भी एक बंटवारा हो गया, ठीक है, ये भी एक क्या हो गया, बंटवारा हो गया। और एक बंटवारा जैसे मान लो, सुनो इधर, समझ में नहीं करता है, ये आपका PQ है और एगो एकदम इंसाफ से बात करेगा, एकदम दोनों को बराबर बांटेगा, यही 3 गो विभाजन सूत्र होता है। अब अगर सुनो बात मत कीजिए, अगर ये इस तरह का कंडीशन आपको दिखाई देता है तो इसको हम कहते हैं अंतः विभाजन, यानी घर के अंदर रह के विभाजन कर देगा, इसी को कहा जाता है अंतः विभाजन। एक बाबू इस तरह का तो इसको कहते हैं क्या, बाह्य विभाजन, यानी घर से बाहर रह के भी विभाजन कर देगा। एगो एकदम इंसाफ से बात करेगा तो मिड पॉइंट, यही 3 गो विभाजन होता है, ध्यान में रहेगा। अंतर विभाजन क्या करेगा, हाँ बहुत बढ़िया, घर में रह के विभाजन करेगा, एकदम यही सब सीखना है,
अंतर विभाजन क्या करेगा? तो सर अंदर रह के विभाजन कर देगा। बाह्य विभाजन क्या है? तो बाहर रह के विभाजन कर देगा। और मिड पॉइंट यानी एकदम मध्य से बांट देगा। तीन होता है ना। तो चलो यहां पे हम तर्क वितर्क कर लेते हैं बाबू मेरे। विभाजन सूत्र यानी इसके तीन तरह से होंगे। एक यहां पे हम बताएंगे, एक यहां पे बता देंगे और एक यहां पे बता देंगे। तीनों विभाजन। एक होता है बाबू अंतः विभाजन, अंतः विभाजन इंटरनल सेक्शन कहा जाता है। एक होता है बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन। और एक होता है क्या? मध्य बिंदु। मध्य विभाजन भी कह सकते हैं या मध्य बिंदु कहिए ना, क्या दिक्कत है? क्या कर रहा है सब ये? चलिए इधर ध्यान दिए। अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन और मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। अगर मान लीजिए कि एक रेखा है, ठीक है, देखिए इतना अच्छा से आपको बता रहे हैं और आपका इधर उधर ध्यान है तो फिर समझ लीजिए, ठीक है। हम बताने के लिए थोड़ी तैयार हैं, तो क्लास 10th का है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि आपको एक बार याद आ जाए सब अच्छा से। देखो P है जिसका निर्देशांक है x1 y1, Q है जिसका निर्देशांक है x2 y2, ठीक। और R जो है R इसको m/n में विभाजित करता है। हाँ ठीक है, देखो इसको जो है m/n में विभाजित करता है। और जब m/n में विभाजित करता है और अंतर विभाजन है तो याद रखना m x2, देखो m से x2 प्लस n x1 y में m प्लस n और m y2 प्लस n y1 y में m प्लस। बताओ अब समझो, यहां से जो मान आएगा वो किसका वैल्यू होगा? यहां से जो भी वैल्यू आएगा ना जी, तो किसका निर्देशांक होगा? आर का निर्देशांक होगा। ध्यान में रखना है क्या होगा? आर का निर्देशांक। एक अभी हमने बताया कि अंतर विभाजन भी होता है, तो चलिए अंतर विभाजन बता दिया। बाह्य विभाजन देखो, ये आपका एक रेखा हो गया। मान लो यहां पे P है और यहां पे Q है, और बाहर से रह के R जो है इसको m/n में विभाजित करता है। तब पूछेगा कि R का निर्देशांक बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, यही फॉर्मूला, इसमें प्लस होता है उसमें माइनस हो जाए। यानी m x2 P का बिंदु लिख देते हैं x1 y1, Q का x2 m x2 माइनस n x1 y में m माइनस n और m y2 माइनस n y1 y में m माइनस। कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं दिया हो गया तो m बराबर कुछ मान लेंगे, m बराबर 2/1 यानी कुछ भी मान कर बनाए। वैसी परिस्थिति में सवाल पे हम चर्चा करेंगे, अभी आप ये ध्यान में रखिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है? मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट के लिए तो हमें बताने का जरूरत भी नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ये आपका P हो गया और ये Q हो गया। P का निर्देशांक x1 y1 और Q का निर्देशांक x2 y2, तब मध्य बिंदु होता क्या है? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/। बोलो कोई दिक्कत है? ये क्लास 10th का फॉर्मूला था, अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। चलिए अब आप क्लास 10th में और क्या पढ़े होंगे, और क्या पढ़े होंगे, तो हमें याद आ रहा है कि आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पढ़ा होगा। अगर आपने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, और इस ट्रायंगल का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा। क्या होता है? तो मान लो ये A है, ये B है और ये C है। ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2 और ये हमारा x3 y3 है, ठीक। कोई दिक्कत? और इसका क्षेत्रफल अगर कोई पूछ दे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा ये मन में सवाल नहीं आ रहा है कि सर इसको आप सिद्ध नहीं किए? नहीं ना आ रहा है? नहीं ना आ रहा है? चलो ठीक है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सुनो, 1/2 x1 y2 माइनस y3
प्लस x2 y3 माइनस बोलो y1 प्लस x3 कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 माइनस, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब सवाल यह है कि सर इसको सिद्ध किया जा सकता है, तो हाँ बाबू सिद्ध किया जा सकता है। कैसे सिद्ध कीजिएगा, तो इसके लिए डिटर्मिनेंट का हम प्रयोग से सिद्ध करेंगे, और डिटर्मिनेंट अभी आप नहीं जानते हैं तो अभी आपको बस इतना ध्यान में रखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी यही होता है, ठीक है ना। अभी आपको इतना ध्यान में रखना होगा, नहीं तो कहोगे तो सिद्ध करेंगे लेकिन लंबा पड़ जाएगा, 1/2 बेस गुना हाइट करना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा कि यही होता है, ठीक है ना। चलिए क्लियर है। अब सुन, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप समझ गए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब हमारे पास अब आता क्या है कि अब देखो सुनो, पहले बात समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल समझिए। अगर मान लो कि संरेख की बात कर देता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि सर संरेख की अगर बात करता है, संरेख क्या होता है, संरेख की शर्त, संरेख की बताओ संरेख क्या होता है, क्या होता है संरेख है, बिंदु होता है। कैसा बिंदु होता है, क्या होता है जी संरेख, बताओ तो दीपक। है दूरी के बराबर, दूरी बराबर 0, बहुत बढ़िया। क्या होता है संरेख जी, दूरी बराबर होता है। क्या होता है जी प्रिंस संरेख, क्या होता है जी संरेख। देखो ये तुम सब एकदम बौरा है सब, तुम सब सुनो, ये सब भूलने वाला चीज है जी, ये सब एक बार ध्यान में अगर बढ़िया से, तो आप लोग के कहा है ना कि कान से सुनिए, दूसरा कान से निकाल दीजिएगा। कान से सुनने के बाद कान के पर्दे पर जब टकराएगा बढ़िया से ना, तो गहन में उतरता है। कोई बात आपको दूसरा तीसरा क्लास का भी याद रहता होगा, याद रहता है कि नहीं रहता है। 7वां 8वां क्लास का भी बात, कोई ऐसा बात टीचर बोला होगा कि आपको एकदम वो याद हो जाता है, या कोई भी अदर व्यक्ति बोला होगा तो याद होगा। कारण क्या है, कान के पर्दे से टकराकर और उतर गया तो समझिए जीवन भर याद रहेगा, ठीक है ना। अब देखो अब पार हो गया तब तो पारे हो गया, तब क्या दिक्कत है। संरेख की शर्त, ध्यान दो, संरेख का मतलब क्या है। संरेख, इसमें रेखा दिख रहा है आपको, सीधी रेखा को हम संरेख कहते हैं, सीधी रेखा को क्या कहते हैं, संरेख कहते हैं, बस हो गया। संरेख सीधी रेखा, माने सन माने सूरज है, सूरज का रेखा। सुनिए संरेख का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा। और सीधी रेखा कैसा, जिस पर 3 गो पॉइंट दिखा दीजिएगा, ए बी और सी, ये आपका संरेख है। तो आखिर कैसे पता चलेगा संरेख है, तो निश्चित तौर पे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ रहा है तब हम कहते क्या है कि यह संरेख है। या दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं कि सर ए बी की दूरी प्लस बीसी की दूरी बराबर एसी की दूरी भी आ गया तब भी संरेख है। ये तो है ही कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर डिस्टेंस से बात कीजिएगा, दूरी से, तो दूरी से हम क्या कहेंगे कि सर ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, और वो ए के सी के दूरी के बराबर हो जाए, ए सी के बराबर हो जाए, तब हम कहते क्या है कि यह संरेख। समझा बात, समझा कि नहीं समझा। यहां तक आपका क्लास 10th था जो हमने आपको बता दिया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि 11 तो अब चालू हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपको लिखने में भी समय लगता है। सरल रेखा के बारे में बताए थे परसों के क्लास में कि 2 बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को हम सरल रेखा कहते हैं। एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, एक सरल रेखा पर अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद हमने बताया दूरी का फॉर्मूला जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और इसी फॉर्मूला को आप x1 - x2 कह दे या x2 - x1 कह दे, मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। उसके बाद हमने ये आपको प्रूफ भी कर दिया कि फॉर्मूला कहां से आया। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला पर भी हमने बात किया। विभाजन सूत्र 3 तरह का होता है, अंत विभाजन, बड़ा विभाजन, मध्य बिंदु। अंत विभाजन mx2 + nx1/m + n,
ब्राय विभाजन mx2 माइनस एन x1 बाई एम माइनस एन, वाई के लिए भी वही होता है। मध्य बिंदु x1 प्लस x2 और y1 प्लस, आया समझ में? चलो, उसके बाद हमने एरिया ट्रायंगल पर भी बात कर दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, और ये फॉर्मूला अगर आप कहोगे तो हम सिद्ध करके आपको दिखा देंगे कितना बराबर इतना कैसे होता है। दिखा दे क्या? और एक संरेख के बारे में बताया कि सर यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाए तो संरेख है, और नहीं तो AB की दूरी निकालिए, BC की दूरी निकालिए, और AC के बराबर अगर आ गया, AC दूरी के बराबर, तो ये आपका संरेख के शर्त को मानता है। यहां तक समझ गए? अब यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो कल के क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि सर रेखा का ढाल क्या होता है। रेखा का ढाल यानी स्लोप ऑफ लाइन, रेखा का ढाल कल 11th क्लास चालू करेंगे। रेखा का ढाल क्लास 11th में पढ़ना है। रेखा के ढाल के बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो बेहतर है, और नहीं अगर जानकारी है तो उससे भी ज्यादा बेहतर है कि हम बताएंगे तो समझ में आ जाए। ठीक है ना? चलिए बस आज के लिए इतना ही पर रहने देते हैं, कल इसके बाद मिलते हैं। धन्यवाद।